कांग्रेस लीडर मुकुल वसनीक ने ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਏਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। गुड आफ्टरनून। ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों में जो एक दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला ने खुदकुशी करी और उसके पश्चात जो तमाम बातें तथ्य प्रचार माध्यमों के जरिए लगातार मुल्क के सामने आते रहे, उससे ये स्पष्ट तरीके से नजर आता है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय इन्होंने लिखा हुआ पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय को और उसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो लगातार दबाव विश्वविद्यालय स्तर पर करने की कोशिश करी, उसकी वजह से और उसी के साथ साथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अप्पा राव, एबीवीपी के तमाम एक्टिविस्ट ये पूरी तरह से ये दुखद घटना के लिए जिम्मेदार रहे। ये घटना के पश्चात भी मानव विकास मंत्रालय में मंत्री की हैसियत से श्रीमती स्मृति ईरानी, जिन्हें विश्वविद्यालय में एक बेहतरीन शैक्षिक वातावरण बनाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने वो जिम्मेदारी का निर्वहन न करते हुए लगातार इस तरह के बयान दिए जिसके माध्यम से वो अपने सहयोगी मंत्री को, बीजेपी के नेताओं को, एबीवीपी के पदाधिकारियों को बचाने का काम करते रहे। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार दलितों के उत्थान के बारे में, दलितों के प्रति उनका क्या समर्पण है, उनकी सरकार के विभिन्न कार्यक्रम किस तरह से दलितों के विकास के दिशा में बने हुए हैं, ये कहते हुए वो कभी चूकते नहीं। लेकिन ये घटना घटी और इसके बाद में जो तमाम चीजें मुल्क के सामने आई, हम ये मानते थे कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें दखल करेंगे और इस पर अपना भाष्य व्यक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। आज वो लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम में जा रहे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इतने दर्दनाक घटना पर वो अपना बयान दे और सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि श्रीमती स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय, वाइस चांसलर अप्पा राव, इनको अपने अपने पदों से निष्कासित करे। ये घटना कैसी बनते जा रही आप सभी देख रहे हैं, लेकिन कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पी मुरलीधर राव यहां तक कह बैठे हैं कि ये सारे दलित स्कॉलर्स
ये राष्ट्र विरोधी है और आतंकवाद के समर्थक हैं। हम इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कल यूनिवर्सिटी ने 4 छात्रों का निष्कासन वापस लिया, लेकिन उस पर भी उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में वाईफाई और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। इससे साफ नजर आता है कि जो फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज है उसके ऊपर वो अपना शिकंजा कसने की मंशा रखते हैं। इसी के साथ साथ एबीवीपी ने कुछ 40 प्रोफेसर्स की सूची तैयार करी और ये मांग करी कि ये 40 प्रोफेसर्स के खिलाफ सीबीआई के जरिए जांच हो। यहां तक कि यूनिवर्सिटी में जो सीनियर मोस्ट मेडिकल ऑफिसर है कैप्टन रविंद्र कुमार, इनको ये कहना पड़ा कि वी आर अफ्रेड वी माइट बी डब्ड एंटी नेशनल टू। इस तरह के फीलर्स दिए जा रहे हैं कि 50 लोगों की एक सूची बनी है जिसमें प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है, जो भारत सरकार के पास भेजी गई और ये 50 लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। इस तरह का एक माहौल वहां पर बनाया जा रहा है। एक भय का वातावरण भी वहां विश्वविद्यालय परिसर में बनाने की कोशिश चली हुई है। एक तरफ सिर्फ हमारी मांग नहीं बल्कि तमाम वो लोग जो मानते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हुए विश्वविद्यालय में कुलगुरु के पद पर बैठे हुए व्यक्ति श्री अप्पा राव, जिन्हें रोहित वेमुला ने अपने पत्र के जरिए सारी परेशानियां लिखकर कही और अंत में ये कहा कि अगर इसमें से रास्ता निकालने में आप कामयाब नहीं होते या आप रास्ता नहीं निकालते हो तो कम से कम इतना तो करिए कि हमें आप जहर दे दो या आप हमें फांसी के लिए कोई फंदा दे दो। ये चिट्ठी के ऊपर वाइस चांसलर ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करी होती तो रोहित वेमुला आज भी हमारे बीच में होते। लेकिन हमारे पास ये जानकारी पहुंची है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्हें अपने पद से हटाने की बजाय उनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, ये नए से जिम्मेदारी दी है। इससे पता चलता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस दिशा में जा रहा है। पिछले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो हमने जरूर मांग उठाई है, लेकिन साथ साथ बीजेपी के एमपीज सुनील बड़ेराम गायकवाड़ लातूर से, अशोक कुमार डोहरे इटावा से, रमेश चांदप्पा बीजापुर से और इसके साथ साथ डॉक्टर संजय पासवान भी लोक जनशक्ति पार्टी के, इन्होंने भी मांग करी कि एक इसमें सही तरीके से इसकी पूरी छानबीन, इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सुनते, अपने ही दल के सांसदों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सुनते, अपने ही सहयोगी दल के नेताओं की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। अगर दलितों के प्रति समर्पण है, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण है,
जिसकी बात उन्होंने संसद में संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तब बड़े विस्तार से कही थी। अगर थोड़ा सा भी समर्पण है तो बगैर समय जाया करे हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये तमाम मंत्रियों को, वाइस चांसलर को और वो सभी लोग जो ये पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनके पदों से दूर करे। पिछले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पी मुरलीधर राव अलग अलग ट्वीट उनके किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट रोहित वेमुला's parents belong to Vaddara caste which comes under OBC in Andhra and Telangana. He is questioning the caste of the deceased Rohit Vemula. Another tweet of his says linkages of these forums will mean Ambedkar Student Association as well. That linkages of these forums on campuses with bigger anti-national agencies must be probed, investigated and curbed. And tweet says there is no record of Ambedkar Student Association working for Ambedkar's ideals. Their activism was more focused on non-Dalit issues. And the latest is anti-national activities supporting violence should be dealt with iron hands, no scope for supporters of terrorism. So this is the state of affairs. We expect that the deafening silence of the Prime Minister Shri Narendra Modi is over and he utters what he believes he has to say in this present context. देखिए, ये विपक्ष हर चीज को लेकर आलोचना करेगी, ये कोई सही नहीं है। जो मुद्दे हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण है, जो मुद्दे हम ये मानते हैं कि गंभीर स्वरूप के हैं, उस पर हम अपनी बात उठाते हैं, हम देश के सामने उसे रखते हैं। प्रधानमंत्री अगर इस तरह से टिप्पणी करने की बजाय अगर ऐसे गंभीर मुद्दे जो हम उठाते हैं उस पर वो अगर अपनी राय रखे तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है वो ये उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े और इस पर अपनी बात कहे। देखिए, लोकतंत्र में ये उम्मीद करी जाती है कि देश में जो विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं उस पर सरकार गंभीरता से देखे और कार्रवाई करे। अगर इस तरह का अड़ियल रवैया अगर सरकार रखती है, प्रधानमंत्री रखते हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुछ समय पहले की जो परिस्थितियां मुल्क में प्रधानमंत्री को लेकर या बीजेपी को लेकर थी उसमें अब जमीन आसमान का फर्क हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव के दरमियान जो तमाम चीज़ें कही उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों पर उसे वो एक जुमले की तरह जो समझने लग गए, उसमें भी वो कितनी गंभीरता से अपनी बात मुल्क के सामने रखते हैं, ये बात स्पष्ट होते हुए एक वातावरण में अब नज़र आने लग गया है। वो हमारी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा
कि प्रधानमंत्री देश की नब्ज पहचानने की कोशिश करे, वो देश की नब्ज आज पहचानने में पूरी तरह से नाकामयाब है। See, I think the police has registered an offence, and the police definitely in Hyderabad will be functioning under the state government. So as far as this particular action is concerned, you can very well take it from this as to what has been the attitude of the state government. This is a central university directly coming under the charge of the Union Ministry of Human Resource Development, and the entire thing, the way it has unfolded, you can see that it has been orchestrated in some way because of the Union Ministry of HRD. And therefore, I think the blame entirely rests with the Union government, and therefore we have been talking about the Union government. देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि ये घटना इस तरह की पहली बार हुई होगी कि कहीं दलित छात्र को खुदकुशी करनी पड़ी, लेकिन उसके पीछे कारण कौन से थे? यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है कि एक माननीय मंत्री भारत सरकार के बंडारू दत्तात्रेय चिट्ठी लिखते हैं अपने एक सहयोगी मंत्री को, और वो चिट्ठी के पश्चात लगातार 5, 10, 15 दिनों के भीतर लगातार चिट्ठियां का सिलसिला मंत्रालय से विश्वविद्यालय के स्तर पर पहुंच रहे हैं। एक दबाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लगातार विश्वविद्यालय के प्रशासन पर करने की पूरी बात सामने आई है। तो पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन घटनाएं किस तरह से होती थी और ये घटना किस तरह से होती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर सीधे तौर पर हम देखते हैं कि ये लोग बंडारू दत्तात्रेय से लेकर तमाम जो बीजेपी के और एबीवीपी के, वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं।